हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। बच्चों आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 3:30 बज रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप सभी बच्चे मैथ्स का पेपर देकर आ चुके हैं घर पे, सही है। और अब बारी है बच्चों बायोलॉजी की, सही है। मैथ्स का पेपर कैसा गया ये जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से आप सभी बच्चे, ठीक है, कि आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया। कल बहुत ज्यादा मतलब पिछले 2 दिन से बच्चों नौशाद सर जो कि ऑलरेडी फास्ट पे थे, आपको पता ही है, ठीक है, उनका रोजा चल रहा था तो ऑलरेडी फास्ट पे थे, फिर भी आप लोग के लिए लाइव सेशंस, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें बच्चों उन्होंने आप लोग को दी है, सही है। तो पेपर कैसा गया वो सारी चीजें थोड़ा कमेंट करके बताना जरूर से मुझे, ठीक है, चलेगा। ओके, तो बच्चों आज से बच्चों आपके पास 3.5 दिन है, मतलब अगर आज अभी 3:30 बज रहा है और ऑलमोस्ट 4 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आज से आपके पास टोटल 3.5 दिन है। अगर आज का आधा दिन मैं काउंट करूं, और 25 फेब को, समझ रहे हो, 25 फरवरी को आपको बायोलॉजी का पेपर देना है, सही है। तो आप सभी बच्चों को मैं एक ऐसा मास्टर प्लान आज बताने वाला हूं कि भाई इतने समय पे ये चैप्टर पढ़ना है, इतने समय पे ये चैप्टर पढ़ना है, इतने बजे आपको लंच करना है, इतने बजे आपको नहाने जाना है। इतनी बारीकी से डिटेल बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी मतलब बताने वाला हूं मैं आप लोग को, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो समझ लो, कसम कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग का पेपर अच्छा जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं 3.5 दिन की, कि किन तरीकों से आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि आप कौन से समय पे कौन सा चैप्टर पढ़िए, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, उसको उसमें ज्यादा समय डालना है, ठीक है, कौन से चैप्टर पे इतना फोकस नहीं करना है, और सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा रिवीजन के ऊपर। क्योंकि आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे ना, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसे वापस स्टडी नहीं करोगे, तो एग्जाम में सब कुछ भूल जाओगे, सब गोबर करके आ जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने पूरा एक मास्टर प्लान बनाया है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपके 12th बायोलॉजी के लिए होगा, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो में। मैं अपना पेन ले लेता हूं एंड आ जाओ लाइव मतलब देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो आज हम लोग बच्चों महा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, आ जाओ, ठीक है। सो लास्ट 3.5 डेज मास्टर प्लान, जहां पे आज आपके पास बच्चों फ्रॉम 21 फेब यानी आज की तारीख जब आप मैथ्स का पेपर देकर आए हो, आज बच्चों 4 बजे से लेकर के, आज शाम 4 बजे से लेकर के आपको 25 फरवरी जिस दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है उस दिन के मॉर्निंग तक सारा प्लान बताऊंगा कि किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन कैसे पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों। इसे लिख लो, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी करो, पर यह चीज आपको फॉलो करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और इसमें जो रिवीजन वाला पार्ट है ना बच्चों, वो कुछ भी करके आपको फॉलो करना ही करना है, करना ही करना है, टेंशन मत लो, ठीक है। और इतना भी टेंशन मत लेना कि मैं आपको एकदम हार्श कर दूंगा, आपको यू कैन से कि सोने का टाइम नहीं दूंगा और खाने का टाइम नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं नहाने का, खाने का, सोने का सबका टाइम देने वाला हूं, और फिर भी आपके 15 लेसन पढ़ के रिवाइज करके सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलो, ये है बच्चों वो टोटल 15 लेसन जो आपको पढ़ने हैं, आपके 12th केमिस्ट्री के 12th बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया है। तो ये टोटल 15 लेसन बच्चों आपको पढ़ना है इन 3 दिनों में, 3.5 दिनों में। चलो आ जाओ बात करते हैं कि आपको पढ़ना किस प्रकार है। तो ये मेरा एक प्लान है जो मैंने स्टडी करने के लिए बच्चों बनाया हुआ है। सबसे पहला डे 1 यानी आज का दिन 21 फरवरी शाम को 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 11 बजे आप सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। तो 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको पढ़ना है। कब से? 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक बच्चों आपको स्टडी करना है। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक सबसे पहला दिन आप चालू करोगे चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि अभी आप एग्जाम देकर आए हो, मुझे पता है। तो थोड़ा सा इजी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आपको मैं 2 घंटे दे रहा हूं, इस 2 घंटे में इस एक चैप्टर को स्टडी करना है। इस 2 घंटे में बच्चों इस एक चैप्टर को स्टडी करना है, यानी चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करना है। फिर 6 बजे के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, चाय वगैरह पी लो, ठीक है, थोड़ा हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, और 6:15 पे वापस आ जाओ। 6:15 पे बच्चों 6:15 से लेके 8:15 तक, 6:15 से लेके 8:15 तक बच्चों आपको स्टडी करना है चैप्टर नंबर 4 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको स्टडी करना है, हो जाएगा, ठीक है। वापस मैंने देखो हर गैप में मैंने आपको 15-15 मिनट गैप दिया है, हर टाइम क्लॉज में आपको मैंने 15-15 मिनट का गैप दिया है, और जहां पे लंच करना है, डिनर करना है, वहां पे मैंने आपको 1 घंटे का गैप दिया है। तो फॉलो करो अकॉर्डिंगली, ठीक है, चलेगा। फिर 8:30 बजे से 9:45 तक
8:30 बजे से 9:45 तक आपको उठाना है बच्चों फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यहां पे मैंने लिखा नहीं ना, दिस इज चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और ये आपको स्टडी करना है 9:45 तक। फिर उसके बाद बच्चों 9:45 से लेके 10:30 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट। इस 1 घंटा 15 मिनट में आपने ये जो 3 चैप्टर पढ़े हैं ना, इन तीनों चैप्टर का रिवीजन करना है। इन तीनों चैप्टर का बच्चों आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने 3 चैप्टर पढ़े आज के दिन, इन तीनों चैप्टर का आपको रिवीजन करना है इस 1.5 घंटे में। समझ रहे हो? 1.5 घंटा ले लो, या फिर आप थोड़ा सा बफर लेके 11 बजे तक पढ़ लेना, और फिर 11 बजे आप आराम से सो जाओ। ठीक है, 11 बजे चलेगा, 11 बजे आराम से सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ। ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद मैंने आपको दी है। इतना एग्जाम के बच्चे जो होते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे इतना सोते नहीं है, फिर भी मैंने आपको 7 घंटे की नींद एक्स्ट्रा दी है। और आपको खुद से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज करना होगा। अगर आपको यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज करना है तो थोड़ी सी नींद कम कर लो, थोड़ा सा टाइम यहां पे बढ़ा लो, पर इतना कुछ आज के दिन कवर हो जाना चाहिए। कुछ भी करो बच्चों, इतना चैप्टर आज के दिन कवर हो जानी। कौन कौन से? 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और आज आपको स्ट्रेस बहुत है क्योंकि आप एग्जाम लिख कर आए हो, तो इसीलिए मैंने थोड़े इजी वाले चैप्टर आज आप लोग के लिए दिए हैं। और एट द एंड ऑफ द डे इन तीनों चैप्टर का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिना किए सोना नहीं है, बिना रिवीजन किए कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, कुछ भी कर ले। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके आज का दिन का प्लान, यानी डे 1 का, यानी आज के दिन का प्लान। आगे चले डे 2 पे चले बच्चों, यानी कल 22 ऑफ फेब, 22 तारीख को बच्चों आप क्या करोगे? संडे की सुबह आप क्या करोगे बच्चों? सुबह 6 बजे उठोगे, आराम से ब्रश करोगे, फ्रेश हो जाओगे, ठीक है, और 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने सुबह सुबह सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली में बच्चे लोग डरते हैं बहुत ज्यादा लेंदी लगता है, पर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, जब अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो 7 बजे से 9 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ना है। ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इनमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का है बच्चों। ये टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने आपको 2 घंटा दिया है। फिर आराम से आधा घंटे का मैंने आपको ब्रेक दिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, थोड़ा चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, और उसके बाद 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी 1.5 घंटा आपको पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 12, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी 1.5 घंटे में पढ़ने जैसा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों 11:30 से 1 बजे तक 11:30 था, 11:30 के बाद मैंने आपको आधे घंटे का गैप दिया। फिर 11:30 से 1 बजे तक बच्चों आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद बच्चों आप 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच कर लीजिए। 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप लंच कर लीजिए, पर लंच आपका हैवी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बोला था कि हैवी लंच मत करो, थोड़ा हल्का लंच करो, थोड़ा कम खाओ, जिससे आपको नींद ना आए, वरना 1 किलो चावल खा लोगे फिर नींद आने लगेगी। समझ रहे हो? ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 2 बजे बैठो, 2 बजे से 3:30 बजे तक, दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक बच्चों आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अब ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए खाना खाने के बाद अच्छे से इस चैप्टर को बच्चों स्टडी करना है। चाहिए तो 4 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3:30 को 4 कर लो, तो वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो 15-20 मिनट, इसलिए मैंने वो गैप दिया है, 3:30 यहाँ पे 4, मतलब आधे घंटे का मैंने गैप दिया हुआ है, ताकि आप थोड़ा बहुत टाइम में ऊपर नीचे करो। अगर आपका 3:30 बजे तक पढ़ के नहीं होता तो आप 4 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हो, और फिर 4 बजे से 5 बजे तक, मतलब 1 घंटा मैंने आपको दिया है चैप्टर नंबर 10 पढ़ने के लिए, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर डिजीजेस पढ़ लो अलग अलग तरह के, फिर स्ट्रक्चर पढ़ लो, आपके एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है, डायग्राम के लिए भी अलग से समय दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों शाम के 5 बजे तक। उसके बाद शाम को 6 से 7, देखो मैंने 5 से 6 आपको छुट्टी दे दी, 5 से 6 आप स्नैक्स कर लो, शाम को इवनिंग थोड़ा टहल के आ जाओ, वॉक करके आ जाओ, थोड़े गाने वाने सुन लो, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों 6 से 7 1 घंटा आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 11, दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ना है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। 7 बजे के बाद एक और आपको मैंने घंटे का वेट दिया है, मतलब मैंने आपको दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है कि आप 7 को 7:30 भी कर लो, 8 भी कर लो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जब तक आपका ये लेसन पूरा नहीं होता। और फिर 8 बजे से लेकर 9:30 या फिर 9:30 या फिर 11 बजे तक, जितना भी आपको मन करता है, 9:30 से 11 के बीच में बच्चों आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है जो आपने सुबह से लेकर रात तक पढ़ा है। मतलब सुबह से लेके, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, इन सबका बच्चों क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। फिर आराम से 11 बजे डिनर करिए, खाना खाइए, लाइट डिनर करिए और सो जाइए। सो गए, उठ गए, सुबह वापस 6 बजे, सुबह वापस 6 बजे उठिए,
दैट इज योर डे 3, 23rd ऑफ फेब, मंडे। इस दिन आपको क्या करना है बच्चों, इस दिन आप सुबह 6 बजे उठे, वही वापस फ्रेश वगैरह हुए, एंड 7 से 8:30 आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, सुबह सुबह पढ़ोगे मजा आएगा, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक आराम से पढ़ो, चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। फिर 9 बजे से 10:30 तक, 9 से 10:30 तक बच्चों आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। फिर देखो 10:30 से 11, आधे घंटे का मैंने गैप दिया है, इस आधे घंटे में आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो, ठीक है। सारी चीज करने के बाद आप 11 बजे से बैठो और 12:30 तक, 11 बजे से बैठो 12:30 या फिर 1 बजे तक भी आप पढ़ सकते हो। 12:30 से 1 बजे तक बच्चों आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बच्चों इसको एज इट इज पढ़ो, मैंने बहुत दिमाग लगाया है, मैंने कुछ 3-4 घंटे बैठ के ये प्लान बनाया है, तो आपके लिए हेल्थ, आपके बेनिफिट के लिए बनाया है। आप सोच रहे हो कि सर ये लेसन कभी आगे पढ़ो, कभी वो पीछे पढ़ो, मैंने बच्चों इसीलिए आपको टाइम दिया है कि जो हार्ड लेसन है वो पहले पढ़वा रहा हूं, जो इजी लेसन है वो बीच के दिनों में पढ़वा रहा हूं, जो लास्ट में फॉर्मूलाज है, रिविजन है, वो मैंने लास्ट के दिन रखे। तो बहुत साइकोलॉजिकली, फिजिकली मैंने सारी चीजें सोचकर बच्चों ये टाइम टेबल बनाया है। तो एक एक चीज, एक एक लेसन इसी प्रकार से फॉलो करना है आपको, ओके। 12:30 हो गया, 1 हो गया, लंच कर लो, हल्का सा लंच करो। फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक बच्चों आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, वरना भूल जाओगे सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट लेके चिपका दो अपने स्टडी टेबल के यहाँ पे, या फिर जहां पे भी आप बैठते हो दिन भर, जहां पे भी आप पढ़ते हो वहीं पे चिपका दो। चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है बच्चों 3:30 बजे तक, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, एंड शाम को 4 बजे से 5 बजे तक बच्चों आपको चैप्टर 13 पढ़ना है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कॉपी कर लिया, ओके वेरी गुड। फिर बच्चों आपको चैप्टर देखो 5 बजे तक मैंने पढ़ाया था, फिर 5 से 6 आपको गैप दे दिया नाश्ता वगैरह करने के लिए, स्नैक्स वगैरह के लिए, थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि देखो फ्रेश होना भी जरूरी है। अगर खाली दिन भर बुक लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं याद होगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा बीच में आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक आपके बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चलो ब्रेक ले लिया, रील स्क्रॉल करते रह गया और 2 घंटे तक रील ही चलाते रह गया, ऐसा नहीं करना। और सबसे अच्छा फ्रेश होने का तरीका होता है, देखो मैंने जितनी भी स्टडीज की है, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों की बातें मैंने सुनी है, तो सब यही कहते हैं बच्चों, फ्रेश होने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप वॉक करो, ठीक है। थोड़ा बाहर निकल जाओ गली मोहल्ले में और थोड़ा वॉक करो। फोन चलाना नहीं है, फोन चलाना फ्रेश होना नहीं होता, फोन से तो आपके दिमाग पे और प्रेशर होता है। तो आप थोड़ा नेचर में जाओ, वॉक करो अपने रोड पे, जहाँ कुछ खरीदने वरीदने जाना रहेगा, जाओ थोड़ा दूध वगैरह खरीद के लेके आ जाओ, मम्मी के लिए धनिया वगैरह खरीद के लेके आ जाओ, थोड़ा वॉक करना है, ठीक है, चलेगा। तो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ोगे चैप्टर नंबर 15, और दैट इज नथिंग बट योर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। और उसके बाद बच्चों 8 से 9 बजे तक बच्चों आपको रिविजन करना है। अब ये रिविजन आप ज्यादा करोगे, सिर्फ 8 से 9 नहीं करोगे, ये मैंने सिर्फ लिखा इसलिए। आप करोगे बच्चों 8 बजे से 11 बजे तक, कितना, 8 बजे से 11 बजे तक रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है, जो भी चैप्टर आज आपने पूरे दिन में पढ़ा। 23 तारीख को यानी परसों मंडे को आपने कौन कौन चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 14, 13 और 15, ये सारे चैप्टर्स का रिवीजन बच्चों आज आप मतलब 23rd को आपको रात को करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको डिनर लेना है, मस्त आराम से खाना पीना खाना है, पनीर वनीर की सब्जी, ठीक है, और सो जाओ। सोने के बाद वापस सुबह 6 बजे उठना है, कुछ नहीं कर सकते बच्चों। डे 4, दिस इज द फाइनल फुल डे। इस ये बच्चों इसके नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम होगा, 24th को जो दिन होगा उसके नेक्स्ट दिन यानी 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो इस दिन बच्चों देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ना, उसमें सारा चैप्टर कवर हो गया, उसमें सारा चैप्टर क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये पूरा दिन मैंने आप लोग को सिर्फ डायग्राम स्टडी करने के लिए और रिवीजन के लिए रखा है, बिकॉज रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा दिन बच्चों आपको रिवीजन और डायग्राम्स के लिए मैंने रखा हुआ है, चलेगा, समझ में आ गया। अभी जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ना, जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये रिवीजन वाले टॉपिक है, रिवीजन। तो सुबह 7 बजे उठना है, 7 से 9 बच्चों आपको जेनेटिक्स का रिवीजन करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये जेनेटिक्स से आपको रिवीजन करने हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन करना है आपको इतने समय में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिवीजन आपका क्विक होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा दो घंटा आपको पहले दिन चैप्टर पढ़ने में लगा था, 2 दिन बाद भी आपको 2 घंटा लग रहा है, ऐसा नहीं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में आपका रिवीजन होना चाहिए। फिर 9:30 से 11 के बीच में, देखो मैंने टाइम वापस आपको दिया है आधे घंटे का, 9:30 से 11 के बीच में आपको रिप्रोडक्शन का रिवीजन करना है बच्चों, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन का आपको रिवीजन करना है, ये सब रिवीजन है। फिर 12 बजे से 1 बजे तक, देखो इसके बीच में मैंने आपको गैप दिया है, चाहिए तो खाना खा लो, चाहिए तो सो जाओ, या फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, बाहर वॉक करके आ जाओ, ठीक है। सो 11 बजे से 12
हाँ, इसके 12 बजे से लेके 1 बजे तक बच्चों आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पिरेशन का रिवीजन करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पिरेशन का रिवीजन करना है। 2 बजे से लेके 3 बजे तक वापस मैंने 1 घंटे का गैप दिया आप लोग को, इसमें खाना वाना खा लो अगर नहीं खाए रहोगे तो, ठीक है, और थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो रिवीजन को अपने हिसाब से। पर 2 से 3 बच्चों 2 बजे बजते ही आपको रिवीजन शुरू करना है ह्यूमन हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन का। ह्यूमन हेल्थ और फूड प्रोडक्शन का रिवीजन आपको करना है। फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आपको प्लांट्स के रिवीजन करने, यानी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट वाटर रिलेशन। ये 6वां और 7वां चैप्टर आपको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है। और शाम को 6 से 7 बजे तक यानी 1 घंटे में आपका इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर 13, 14, 15। कौन कौन से चैप्टर बच्चों, 13, 14 एंड 15। ये चैप्टर्स बच्चों आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। तो ये पूरा रिवीजन प्लान है बच्चों। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 12 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट तरीके से रिवाइज हो जानी चाहिए। अब क्या करें, 7 बजे के बाद क्या करें बच्चों, तो 7 बजे के बाद से यानी 7:30, 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा, जब तक नींद नहीं आ जाती, चाहे तो 12 बज जाए, 1 बज जाए, क्योंकि ये लास्ट दिन है बच्चों, अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, समझ रहे हो, इसके आखिरी पड़ाव है। इसके बाद आपको कभी बायोलॉजी पढ़नी नहीं है 12th स्टैंडर्ड की, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप पढ़ो इसके बाद, मतलब 12th की ना मत पढ़ो, क्योंकि वापस फेल नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई भी फेल हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये बुक कभी नहीं पढ़नी। ऐसा सोच के आप जितना हो सके उतना बच्चों डायग्राम प्रैक्टिस करो, ओनली डायग्राम प्रैक्टिस, खाली 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 क्या करना है बच्चों, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। कब से, 8 बजे बैठो और 11, 12, 1 जितना बजे पूरे बुक में जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप कहां से डायग्राम मिलेंगे, तो आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, समझ रहे हो, आपको मैंने बच्चों ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पीडीएफ दिया था। उस पीडीएफ में जितने भी डायग्राम हैं, उस पीडीएफ में जितने मिलेगा आप लोगों को, अगर नहीं दिया तो कुछ टाइम में मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें जितने भी डायग्राम्स है वो सारे डायग्राम आप लोग इंपॉर्टेंट है, और वो सारे डायग्राम्स आप लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे सिर्फ वहीं से, ओके। फिर सो जाओ करके, डायग्राम प्रैक्टिस करके सो जाओ। 25 तारीख को फरवरी, 25 फरवरी बच्चों, जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम डे लिख दूं, एग्जाम डे, इस दिन क्या करना है बच्चों, इस दिन भी आपको क्विक रिवीजन करना है। क्या क्या रिवाइज करोगे बच्चों, हार्डी विनबर्ग का फॉर्मूला, हार्डी विनबर्ग वाला फॉर्मूला रिवाइज करोगे। सारे हार्मोन की एक बार लिस्ट को गो थ्रू कर लोगे, जितने भी हार्मोन्स के लिस्ट दिए हुए हैं। फिर जितने भी साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, चाहे साइंटिस्ट के नाम या फिर साइंटिफिक नाम जो दिए हुए, और सारे डेफिनेशंस, जितने भी डेफिनेशंस है आपके बुक में, उन सबको आप गो थ्रू करोगे मॉर्निंग के दिन, समझ रहे हो। और अगर इतनी स्टडी कर लिया, इस प्रकार से स्टडी कर लिया बच्चों, तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ओके ओके। एक और बात आपको बता दूं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसकी वीडियो मिलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो मिलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन 2 या 3 डिफरेंस बिटवीन बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं तो उसकी वीडियो मिलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस चैनल से जुड़े रहो बच्चों, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और साथ साथ बच्चों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपलोड करता हूं, बहुत सारी चीजें वहां पर बताता हूं एंड मोमेंट पे। सो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है बच्चों। एंड मोमेंट पे बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं बच्चों, दैट इज _Abhishek8983, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे फोटोज हैं, कुछ पीडीएफ है, उसके लिंक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैं वो शेयर करता हूँ। तो इसे फॉलो करके रख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें फाइनल समय पर जो मुझे मिलती है वो मैं अपलोड करता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक। 4 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, अभी 42 हो गया, ठीक है, तो आपको 4 बजे ये वीडियो मिल जाएगी बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आज से, अभी से पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, और 3 दिन में आप लोग बायोलॉजी का एग्जाम फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी हम लोग आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, लाइव लेंगे, बहुत सारी चीजें, उसमें भी जुड़ना जरूर से, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस लाइव सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।